सर, उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या बन गई है। रैबार जैसे कार्यक्रम जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहे, पहाड़ का युवा पहाड़ में रुक ही नहीं रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? देखिए, पलायन के एक समय था जब सक्षम कोई होता था तो वो पलायन करता था। जी सर। चाहे वो फौज की तरफ जाए, चाहे वो सरकारी नौकरियों की तरफ जाए, चाहे प्राइवेट नौकरियों की तरफ जाए। पढ़ा लिखा, उसने कहा भाई नौकरी की अपॉर्चुनिटी चाहिए, बाहर निकल गए। तो जो सक्षम पलायन है, गुणी मानव का जो पलायन है, वो उतना चिंता का विषय नहीं। सभी समाजों में इस तरीके का पलायन है दुनिया में। इसीलिए तो तो दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जितनी उसकी कुल आबादी है जिसका 1/3 हिस्सा जो है बाहर के आए हुए लोग ना हो। तो इसलिए, मगर जो अक्षम पलायन है, असमर्थ पलायन है, असमर्थता का पलायन है। आप कुछ नहीं कर रहे भाई, न काम धंधे कुछ है, न और कुछ है, तो क्या करे। तो उस बेबसी में जो आदमी निकल जा रहा है, उनका कुछ तो मिले। जी सर, बिल्कुल। अब आज हमारे लड़के, जिनको हम गिग वर्कर कहते हैं, गिग वर्कर से लेकर के छोटी छोटी नौकरियां हो, तो गिग वैसे भी किसी को 7-8 हजार मिलता है, किसी को 10 हजार मिलता है। एक बार मैंने कुछ लड़कों से ऐसी बातचीत की, तो उनमें से कोई लड़का ऐसा नहीं था जो 10-11 हजार से लड़के लड़की जिसको ज्यादा मिल रहे हो। तो उसी के लिए हमने बल्कि इंदिरा कैंटीन खोली थी ताकि उनको सस्ता भोजन मिल सके। तो ये है चिंता का पहलू, अक्षम पलायन। फिर आया शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पलायन कि भाई हमको बेहतर जिंदगी चाहिए, तो शिक्षा कहाँ मिलेगी, स्वास्थ्य कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा भाई शहर की तरफ मिलेगा। लोग मुश्किल भी आ गए। एक पहलू उसका रहा। अब एक बड़ा खतरनाक पहलू आ गया। अब गुलदार, बाघ, भालू, सुअर आदि के डर से, जंगली जानवर के डर से पलायन करना पड़ा है, गांव छोड़ने पड़ रहे हैं लोगों को जो है। तो ये और चिंताजनक पहलू शामिल हो गए। तो इनको ठीक से अध्ययन करके इसको नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। जी सर। और मैंने ये रणनीति 2014 में जब मुख्यमंत्री बन के आया, तो मैंने जो भी उस समय जो थे, देवी आपदा के कारण सारा राज्य ध्वस्त पड़ा हुआ था, तो उसको पटरी पे भी लाया। पटरी पे लाने के साथ साथ मैंने छोटी छोटी पहले ऐसी प्रारंभ की ताकि हम इस पलायन को और एक अनियोजित विकास को नियोजित विकास की दिशा में ले जा सके। पलायन को जितना पलायनित होना चाहिए उतना ही पलायनित हो, शेष वही रहे, जो वहां रहे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा की। उन्हीं की धरती, उन्हीं की मिट्टी में मैंने अपॉर्चुनिटीज पैदा की, जैसे मडुआ, झुमरा, कौनी, घर, भट्ट, ये सब चीजें, इनको हमने बोनस दिया। सरकारी खरीद के साथ साथ बोनस की नीति अपनाई। मडुए के उन्नतशील प्रजाति तय करने के लिए विवेकानंद अनुसंधान संस्थान और पंतनगर को काम पर लगाया। हमने कहा ताकि पर एकड़ जो है उसकी उपज भी बढ़ाई जा सके। और काले भट्टों को और स्वादमय करने के लिए उनमें भी हमने कुछ चीजें स्टार्ट की। हमने यहाँ तक कि मडुआ थ्रेशर आदि मशीनें भी तैयार करवाई ताकि उसकी मड़ाई इत्यादि का काम भी सरल हो सके। तो एक मडुआ सेंट्रिक, मडुआ मतलब उस जो बरसात के अंदर सब फसलें पैदा होती है, जिसमें नगदी फसलें भी सब, जैसे दाल आदि, हमने उनको उसका कंपेन जबरदस्त तरीके से लाया, हर तरीके से प्रोत्साहित किया। तो उनके खरीद मूल्य के साथ साथ हमने उनकी मांग समाज में बढ़े, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को भी काले भट्ट देते थे। हमने इंदिरा कैंटीनों में काले भट्ट, जेलों में हम काले भट्ट और सोयाबीन की दालें आदि खिला के मांग बढ़ाई।
जी सर। ताकि मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाएंगे। जब हमको लगा ये भी काम काफी नहीं हो रहा है तो हमने पर क्विंटल उत्पाद पर जो है बोनस भी दिया, जी सर। ताकि पैदा होने का खर्चा जी सर। लोग ही न निकले बल्कि लोगों के लिए कुछ लाभकारी भी हो सके। बिल्कुल। मडुआ यदि 10 क्विंटल मेरा पैदा हो जाए तो 10 क्विंटल के बाद मैं इतना बेच सकूं और इतना पैसा मुझको मिल जाए कि उस साल भर से मेरी आजीविका चल जाए। ये तो हमने मडुआ बोनस, फिर हमने वृक्ष बोनस योजना शुरू की। जी सर। हमने कहा फलदार वृक्ष और ये चारा पत्ती वाले वृक्ष आदि आदि सब पर जो है हमने उन पर भी बोनस योजना प्रारंभ की। हमने कहा 300 रुपये पर वृक्ष, 3 साल तक आप रक्षा करिए, 300 रुपये पर वृक्ष आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, और जो है तो कभी भी होना उसको जो है तो उसको आप करवाइए। तो एक प्रकार से कार्बन क्रेडिट स्कीम थी जी सर। वृक्ष बोनस योजना। फिर हमें लगा कि नहीं ये इतना ही काफी नहीं है, तो हमने दुग्ध बोनस योजना चलाई। जी सर। हमने कहा महिला 4 रुपये पर लीटर दुग्ध बोनस। फिर हमने दुग्ध उत्पाद केंद्रों को हमने कहा एडवांस चीजें प्रोड्यूस करेंगे, जैसे चीज बनाने की उसकी मशीनें डेवलप करवाई हमने कहा दुग्ध समूह को हम उनको देंगे, चीज बनाएंगे, जैविक चीज की मार्केटिंग राज्य सरकार करने का काम करेगी ताकि दुग्ध व्यवसाय जो है सपोर्टिंग हो सके। हमने कहा पानी हमारा सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है, तो मैंने जल बोनस योजना भी प्रारंभ की। वो लागू पूरी तरीके से नहीं हो पाई, उससे पहले हमारी सरकार बदल गई जो है। हमने बकरी पालन योजना स्टार्ट की, विधवा बकरी पालन योजना से लेकर के हमने जो है सामान्य बकरी पालन योजनाएं, 3 प्रकार से बकरी पालन योजनाएं प्रारंभ की हमने, ताकि जैविक मीट के हम सबसे बड़े उत्पादक हो सके और जैविक दूध के, बकरी के दूध के भी हम बड़े जैविक उत्पादक हो सके। उसी तरीके से हमने जो है ये जो हमारी वो गाय है, जो पहाड़ी गाय है, उसको हमने और उसके दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाई। वो 1 लीटर के आसपास देती थी, हमने कहा इसको 2.5-3 लीटर तक लाओ किसी तरीके से, ताकि वो पहाड़ों में चढ़ते अपना चारा इत्यादि भी खा सके और उसका दूध का घी बने। तो घी जो है उसकी कीमत आज मैं समझता हूँ 2-3 हजार रुपए किलो से कम में नहीं मिलेगा। जी सर। जो है तो हमने उस तरफ तो इन सब चीजों को हमने समावेशित किया। मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया, पूरा चक्र बनाया। जी सर। चक्र का लक्ष्य था कि आदमी की आमदनी बढ़े, और आदमी फिर जब उसको आमदनी हो जाएगी तो वही रहेगा। बिल्कुल सर, वही रहेगा। और इसकी प्रतिपूर्ति के लिए जितने अक्षम लोग थे, हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दुनिया भर की पेंशन सब दी हमने, ताकि कठिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विषम परिस्थितियों में भी इतना वो हो सके कि वो अपने स्वास्थ्य की और अपने बच्चों की शिक्षा की ठीक पूरा करने का काम कर सके। जी सर। हाँ, और इसी को सपोर्ट करने के लिए हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के साथ साथ एपीएल के कार्डधारकों को भी सस्ता गेहूं चावल दिया। 6 रुपए किलो गेहूं देते थे हम, 9 रुपए किलो चावल देते थे। एपीएल के कार्डधारकों को सस्ता गेहूं चावल की योजना पूरे देश में, केवल उत्तराखंड में लागू थी जो है। तो हमने कुल मिलाकर के आदमी का जीवन वहां सरल हो सके, ताकि प्रश्न आपका पलायन से जुड़ा हुआ था, तो आदमी मजबूर होकर के पलायनित न हो। बिल्कुल सर। हाँ, आज आदमी को फिर इन्होंने ऐसी सरकार आई यहाँ जिसने इन सब योजनाओं को तो खत्म कर दिया या आधे अधूरे मत से लागू कर रही है, तो उससे जो है आदमी फिर पलायनित हो रहा है। और आज हालत ये है कि ये पलायन हमारे राज्य के दुनिया के अस्तित्व पर हाथ कर रहा है। जी सर।